श्री गुंगुर्वे नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमात् पितृचरणी कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमणे जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि मैं आया सब द्वारन को छाड़ी के आया तोरे द्वार वृख भानु की लाडली तूनिक मेरी और निहार। राधा राधा कहते ही
सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। मन मोहन की मोहिनी और राधा जू को रास नहीं मिलेंगे स्वर्ग में, है केवल ब्रज के पास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुणा वरुणाल्य कल्पतरु विदिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, आज प्रथम दिवस की कथा में आप सभी ने प्रवेश किया है। आप कन्हैया से मिलने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आप सभी का इस व्यासपीठ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी इस व्यासपीठ से शब्द निकलेंगे उन्हें आप अपने जीवन में जो है उतारने की कोशिश करेंगे। मैंने कल ही बताया है, साधारण कथा समझ के कोई भी ना बैठे हैं। साक्षात कृष्ण का स्वरूप इस भागवत पुराण, ये जो शब्द निकल रहे हैं, साक्षात कृष्ण भगवान का स्वरूप मानकर बैठे। जो यहां से उपदेश किया जाता है वो कोई साधारण कोई व्यास या कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये साक्षात कृष्ण के शब्द हैं जो यहां से निकलते हैं। इसलिए हर एक शब्द को अगर ध्यान से सुने, एक शब्द भी अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लेना हमारा जीवन जो है वो सफल हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा आप सभी ने श्रवण की, महात्म्य की, किस तरह से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा जो है वो दूर हुआ है इस कथा के श्रवण से। और साथ ही आपने धुंधुकारी की भी कथा सुनी। क्या शिक्षा मिलती है धुंधुकारी की कथा से? मिलती है कोई शिक्षा? कहते जीवन में जिसने पूरे जीवन भर पाप कर्म किया हो, सदैव पाप में ही अपना जीवन व्यतीत किया हो, वो भी अगर इस कथा का श्रवण कर ले तो वो भी जो है कोटि पापों से मुक्त होकर जो है उसे भगवान अपने चरणों में, अपने श्री चरणों में जगह देते हैं। इतनी पावनमय कथा बताई है। किसने सुनाई थी ये कथा? आप सभी को पता है, कल मैंने बताया था, सनक सनंदन संत कुमार जी जो है वो नारद मुनि से कथा कही है उन्होंने, है ना, धुंधुकारी की कथा। और फिर 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज जी पधारे हैं। ये कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया। इसलिए बता रहा हूं, कल का जो नहीं आए थे, जिन्होंने नहीं सुना ढंग से, उन्हें भी पता लग जाए। सूत जी महाराज जी सभा में आकर जो है बैठते हैं, विराजमान होते हैं और सभी 88,000 ऋषियों ने जो है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जो है सूत महाराज जी का पूजन किया और आज प्रार्थना की कि कलयुग के लोगों के लिए कोई ऐसा उपदेश कीजिए महाराज
जिस उपदेश को सुनकर जो है सभी का जीवन आनंदमय हो जाए। इस संसार में कहते कोई सुखी नहीं है, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हर कोई सुखी हो जाए। तो सूत जी महाराज जी ने सबसे बड़े अच्छे शब्द में कहा है, कहते ऐसे बोलने से नहीं होगा। अगर मेरे कन्हैया के किसी ने पांव पकड़ लिए तो समझो वो भव से पार हो गया। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कहते ये चाकी है, ये पृथ्वी जो है पूरी एक चक्की के समान है घूमने वाली, जिसमें आटा पीसते हैं। कहते हैं पत्थर की हुआ करती थी ना पुराने जमाने में, अम्मा लोग घुमाया करते थे आटा निकालने के लिए, है ना। तो कहते चाकी, ये पृथ्वी को कहा गया है, हम सब एक चाकी के पार्ट बताए गए हैं। हम जितने भी लोग हैं हम सब कनक के समान बताए गए हैं। कहते चाकी में जैसे कनक के दाने डालते हैं सब पिस जाता है, कोई बचता है उसमें है? कोई नहीं बचता, सब की बारंबार से बारी आएगी भाई, क्योंकि चाकी चल रही है। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें कोई नहीं बचने वाला, सबका नंबर पड़ेगा। है? कोई जवान आदमी, कोई जवान बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला, सबका नंबर आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा एक बात आप सभी को, किसी को पता है कि कभी लगता है पता कि हमारे को बुढ़ापा कब आया या कब जवानी आई? किसी को पता लगा? कोई एक डेट बता दो कि इस दिन में बूढ़ा हुआ। नहीं पता लगता किसी को नहीं। समय की ऐसी गति से चला है, ना जवानी का पता लगा और ना बुढ़ापे का पता लगेगा। जब मृत्यु सामने आएगी तब पता चलेगा कि ओहो मैंने तो जीवन में किया ही कुछ नहीं है। तभी सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कोई साबुत नहीं बचा। परंतु फिर कहते हैं उसमें साबुत जरूर बचता है, चाकी में कोई ना कोई तो बचता होगा। तब बड़े सुंदर शब्दों में कहा, चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे ना कोई, जो कीली के संग होए उसका बाल ना बांका होए। कितनी सुंदर बात कही है। कहते अगर बचना चाहते हो इस भवसागर से, इस चाकी के बीच में अगर पिसना नहीं चाहते हो तो क्या करना होगा? कीली को कहा है कि कीली को भी देख लो। उस कीली में जो दाना फंस गया ना ऊपर को, उसको वो चाकी भी नहीं पीस सकती है ना, वो साबुत बच जाता है उसमें। तो वो कीली कौन है? वो साक्षात मेरे कृष्ण भगवान है। कहते जिसने इसका पल्ला पकड़ लिया वो भव सागर से पार हो जाएगा, उसे कोई नहीं मार सकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। तो जीवन में बात याद रखें, कीली के साथ रहना। जब तक कीली के साथ चिपके रहोगे तब तक बच जाओगे, बचे रहोगे। और जिस दिन कीली का साथ छूटा उस दिन सोच लो कि आटा जरूर बन जाएगा पीस के, हैं कोई नहीं बचने वाला। ये सूत जी महाराज जी बड़े सुंदर तरीके से प्रवचन कर रहे हैं 88,000 ऋषियों को। तो सभी 88,000 ऋषि कहने लगे, महाराज हम कुछ ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं जिस कथा के श्रवण मात्र से इस जग, इस संसार का कल्याण हो जाए। आज के कलयुग के प्राणी के पास इतना समय नहीं है कि वो कथा का श्रवण कर सकें। कोई छोटे से छोटा उपाय बताइए। फिर कहते हैं, महाराज मैं ऐसी कथा आपको श्रवण करवाऊंगा जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कहते हैं देवताओं को भी ये कथा प्राप्त नहीं है। कहते जिस समय परीक्षित महाराज जी को श्राप लगा था उस समय क्या हुआ? देवता सब लोग आए, महाराज परीक्षित को अमृत का घड़ा, अमृत का पान करवा दो।
और ये जो कथा श्रवण आप इसे करवा रहे हैं, इसका पान हमें करवा दो। परंतु सुखदेव महाराज जी क्या कहते हैं, अरे तुम कांच का तोल मोल कर रहे हो हीरे के साथ, कि कांच ले लो और हीरा दे दो। कभी ऐसा हो सकता है? अदला बदली ऐसी हो सकती है? कांच बता दिया अमृत को। बाकी कहते परीक्षित से पूछ लो, अगर वो अमृत पीना चाहता है तो उसे अमृत पिला दो, कथा मैं तुम्हें दे दूंगा। परंतु परीक्षित महाराज जी भी सजग थे, क्योंकि परीक्षित महाराज जी जानते थे कि अगर अमृत पीऊंगा अमर तो हो जाऊंगा, परंतु भव सागर से आना जाना चला रहेगा। इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इससे मुक्ति कौन देगी? श्रीमद् भागवत ही इससे मुक्ति दे सकती है। तो इनकार कर दिया आज परीक्षित महाराज जी ने भी। कहते मुझे नहीं पीना अमृत, मुझे तो कथा का रसपान करना है महाराज। ठुकरा दिया, वहां से भगा दिया सभी देवताओं को। भागते भागते ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने तराजू लगा दिया वहां पर कि ऐसी क्या बात है इस भागवत कथा में कि आज सुखदेव महाराज जी ने देवताओं को भी कथा से बहिष्कृत कर दिया है। तराजू लगा के एक साइड में श्रीमद् भागवत रख दिया और दूसरे पलड़े में जितने भी पुण्य थे, सभी गीता पुराण सब रख दिए एक साइड को। सभी पुण्य एकत्रित करके एक पलड़े में रख दिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया। और जैसे ही तराजू उठाया तो कहते पलड़ा झुका कथा अमृत का। जिसमें भागवत रखी थी वो पलड़ा झुक गया। सब हल्के पड़ गए पुराण के आगे। श्रीमद् भागवत पुराण के आगे सब पुण्य हल्के पड़ गए। इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे पुण्यदायी कथा है। आज 88,000 ऋषि ये सुनकर बड़े गदगद हुए और कहने लगे महाराज हमें भी ये कथा श्रवण करवाइए, हमें भी ये कथा श्रवण करनी है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरि संकीर्तन नाम करेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हो वृंदावन के ओ श्याम बिहारी। कन्हैया से कहना महाराज हम भी तेरे दर के जो है सेवक हैं, हमारे से पर्दा ना करना, हमें भी अपने दर्शन जरूर देना। आइए प्रार्थना करते हैं एक सुंदर हाजिरी भगवान के चरण। हरि बोल। वृंदावन के ओ बांके बिहारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी। सभी जरा भाव से तालियां लगाते हैं।
हरि बोल। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गिर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं, राधे, गिर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं। गिर के दर पे आए नहीं हैं, गिर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बांके बिहारी। हरि बोल। सभी जरा भाव से क्या सुनाऊं तुम्हें अपना दुखड़ा, क्या सुनाऊं तुम्हें अपना दुखड़ा। क्या सुनाऊं तुम्हें अपना दुखड़ा, क्या सुनाऊं तुम्हें अपना दुखड़ा। तुम तो बैठे हो फेरी के मुखड़ा, तुम तो बैठे हो फेरी के मुखड़ा। गाना हम तो हैं, गाना हम हैं तेरी जिम्मेदारी, गाना हम हैं तेरी जिम्मेदारी। गाना हम हैं तेरी जिम्मेदारी, गाना हम हैं तेरी जिम्मेदारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बांके बिहारी। सभी जरा भाव से जय हो।
मेरे दुखड़ों को हर लो तो जानू, मेरे दुखड़ों को हर लो जानू, मेरे दुखड़ों को हर लो तो जानू, मेरे दुखड़ों को हर लो तो जानू, खाली झोली को भर दो तो मानू, खाली झोली को भर दो तो मानू, तुम हो दाता और हम हैं भिखारी, तुम हो दाता और हम हैं भिखारी, तुम हो दाता और हम हैं भिखारी, तुम हो दाता तो हम हैं भिखारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के करो ना मुरारी, पर्दा करो ना मुरारी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कहते भागवत कथा को बताया गया है निगम कल्पतरोर गलितम फल सुख मुखा द्रव संयुतम। कहते ये भागवत एक कल्प वृक्ष है, जो जैसा इससे इच्छा रखता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये भागवत का सबसे पहला महत्व बताया है। जो जैसा सोच के बैठेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। सूत जी महाराज जी ने बड़े सुंदर रूप से कथा श्रवण करवानी प्रारंभ की, पर कहने लगे महाराज मैं कथा को श्रवण करवाने से पहले सुखदेव महाराज जी को जो परम हंस हैं उनका ध्यान करना चाहता हूं। तो सुखदेव महाराज जी का ध्यान कर रहे हैं? गुरु मानते हैं सुखदेव महाराज जी को। कहते इतने सुंदर रूप से परीक्षित को कथा सुनाई जिन्होंने, मैं उनका ध्यान करना चाहता हूं और ध्यान कर रहे हैं अपने गुरुदेव का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ध्यान करके हटे उसी समय शौनक जी जो है उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज ये सुखदेव महाराज जी इनकी जन्म कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज जी कहने लगे, कहते मैं इनकी कथा सुनाना नहीं चाहता था, परंतु जब तक इनकी कथा मैं नहीं कहूंगा तब तक कहते भागवत का आनंद भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं से जो है कथा प्रारंभ हुई है। कहते आप सभी ध्यान पूर्वक से सुनिए, इस कथा में कितना आनंद आएगा, कैसे सुखदेव महाराज जी का प्रागट्य हुआ है?
आप सब ने ये कथा सुनी है कि महाराज सुखदेव महाराज जी का कैसे प्रागट्य हुआ है। कहते कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचते हैं पार्वती मैया के पास सबसे पहले, और आज पार्वती मैया को भड़का रहे हैं नारद जी। बोल रहे हैं माता, प्रणाम करके पूछते हैं। माता ने पूछा, अरे नारद जी कहां से आ रहे हो घूमकर? कहते मैं तो पृथ्वी लोक पर से आया हूं, जहां भी गया हूं वहां पर मैंने तो सब पति पत्नियों में झगड़ा ही देखा है, कहीं किसी का प्रेम नहीं देखा है, हर किसी का झगड़ा हो रहा है। कहते पार्वती मैया कहती है, अरे नारद जी ऐसा तो पृथ्वी लोक पे ही हो सकता है, हमारे कैलाश पर्वत पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ जी तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे माता प्रेम तो करते हैं पर मुझे नहीं लगता कि आपका प्रेम भी प्रेम है। पार्वती मैया कहती है, कहते आज तक मेरे भोले बाबा ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, हर एक बात बताई है, यहां तक कि जो गुरु मंत्र उनको दिया गया है वो गुरु मंत्र भी उन्होंने मुझसे बता दिया है। इससे बड़ा और क्या मैं आपको बताऊं उनके बारे में। तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी कहते हैं, अच्छा माता ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे शंकर भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं। अच्छा माता तब तो आपको ये भी जरूर बताया होगा कि जो गलों में इतने उन्होंने मुंड रखे हुए हैं, मुंडों की माला बनाई हुई है, वो किसके मुंडों की माला है, ये तो आपको जरूर बताया होगा। पार्वती मैया बोलती, अरे ये तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं, ना मैंने कभी पूछा। बस नारद जी ने बोला, मेरा काम तो हो गया माता, है मैं तो चलता हूं, दिख गया मुझे कितना का प्रेम है आप दोनों का। है नारद किसे कहा गया है? नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ही ना कर सके उसे नारद कह दिया गया है? और नारद जी का एक सबसे अच्छा प्रमाण है, जिस घर में कभी लड़ाई नहीं हुई है उस घर में अगर नारद जी पहुंच गए कहते लड़ाई पक्का हो जाएगी। और जिस घर में रोज लड़ाई होती है वहां नारद जी अगर पहुंच जाते हैं तो वहां से बाद कभी लड़ाई भी नहीं होती है। और नारद जैसा और कोई संत भी नहीं है। क्यों? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, कहते नारद मुनि का दर्शन जिसको हो गया उसको नारायण का दर्शन जरूर होगा, ये पक्का है। जिस भक्त को नारद का दर्शन हो गया, सबसे पहले नारद मुनि का ही दर्शन होता है, उसके बाद ही भगवान का दर्शन हो पाता है। ये सबसे बड़ी प्रतिभा है नारद जी की। देख लो आप, ध्रुव जी महाराज जी थे, सबसे पहले नारद जी मिले, फिर भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने दर्शन दिया है ध्रुव महाराज जी को। है प्रहलाद जी थे, केयादू को साथ में रखा नारद जी ने, अच्छा अच्छा उपदेश दिया, तो प्रहलाद जैसा भक्त मिला है। तो पहले उनको भी नारद जी मिले, फिर कहीं जाके नरसिंह भगवान आए, है ना। तो जितने भी भक्त हैं उनको सबसे पहले नारद मुनि के दर्शन होते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे, घूमते घूमते कलयुगी भक्त मिल गए, पेड़ के नीचे बैठे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है और एक आम के वृक्ष के नीचे बैठा है। जैसे ही दोनों भगवान की तपस्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, पर भगवान अभी प्रसन्न नहीं हुए। एक तो परसों ही आया है भगवान का भजन करने, और एक को जो है वो 2 साल हो गए भगवान का भजन करते करते भाई, कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए। अच्छा, दोनों को नारद जी दिखे भजन करते, नारद जी के पास भागे भागे गए, महाराज आप तो नारायण जी के साथ रहते हैं हमेशा, आप हमारा संदेश दे देना नारद जी। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ मैं बैकुंठ लोक की जा रहा हूं, बता दो क्या संदेश है तुम्हारा। तो जो 2 साल से बैठा था भक्त, उसने बोला, कहते महाराज नारायण जी से पूछना कब कृपा करोगे, 2 साल हो गए भजन करते हुए, हैं कब कृपा करोगे, कब दर्शन दोगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछूंगा नारायण जी से।
अब दूसरे भक्त को अरे तू भी पूछ ले, तू कुछ पूछना चाहता है उनसे, कुछ बोलना चाहता है। तो उसने भी कहा महाराज मेरी तरफ से भी यही पूछ लेना कि आप कब कृपा करोगे महाराज। वो अभी परसों ही आया है भजन करने। नारद मुनि सीधे बैकुंठ लोक में गए और नारायण जी से पूछा, कहते महाराज दो भक्त हैं कलयुग में, भक्त हैं आपके भजन कर रहे हैं। उन्होंने आपसे प्रश्न किया है कि महाराज कब कृपा करोगे। भजन करते करते 2 साल हो गए एक को तो महाराज है। एक अभी परसों ही आया है, वो भी पूछ रहा है कि मुझे कब दर्शन होंगे। तो अब नारायण ने कहा, कहते जो जो जिस जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस वृक्ष में जितने जितने पत्ते हैं, इतने जब जन्म उनके व्यतीत होंगे, कहते तब मैं उनको दर्शन दूंगा, ऐसे कह देना उनसे जाके। अच्छा जी, नारद जी वहां से गए। अब कई दिनों बाद फिर से वही चक्कर लगा नारद जी का पृथ्वी लोक पर। मिले दोनों, महाराज मेरा संदेश दिया था नारायण जी को। कहते हाँ दिया था। क्या कहा? जो 2 साल वाला था उसने पूछा महाराज क्या कहा भगवान ने? कहते नारायण जी ने कहा, कहते जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जितने पत्ते हैं ऊपर लगे हुए, इतने जन्म जब तेरे व्यतीत होंगे तब भगवान तुझे दर्शन देंगे। लगा रहे भक्ति में। उसने माला मूला निकाली वहीं फेंकी। कहते मैं तो इसी जन्म की बात कर रहा हूं, 2 साल वैसे ही बर्बाद कर दिए, मुझे नहीं करना भजन। वो निकल गया। नारद मुनि को ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरी वजह से आज एक भगवान का भक्त जो है वो बिछुड़ गया, नास्तिक हो गया वो। अब दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। नारद जी साइड साइड से निकलने लगे। उसने पूछ लिया महाराज नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं, मेरा संदेश मुझे भी बता दो। नारायण जी ने कहा क्या कहा? अभी वो परसों ही आया था, अभी है ना 2-4 ही दिन हुए भजन करते हुए। तो उसको कहा, कहते तू सबसे पहले मुझे ये बता कि तू नास्तिक तो नहीं हो जाएगा कहीं, हैं? जैसे पहले को बताया वो तो माला मूला वहीं फेंक के चला गया। उसने कहा महाराज आप बताइए तो सही। नारायण भगवान ने कहा क्या? कहते जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद जो है तुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। बस नारद जी ने इतना कहा और वहां से भागे, निकलने लगे वहां से। और वो जो भक्त था वो नाचने लगा है, नाचने लगा वो खूब मस्ती में। और नारद जी दरवाजे पे जाके साइड से देखते हैं। कहते ये क्या हो रहा है, ये क्यों नाच रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है? और देखते ही देखते कहते उसी समय भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। नारद जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं अपनी आंखों से। और उस भक्त को दर्शन दिया है। अब नारद जी भी आ गए और नारायण से कहने लगे, नारद जी अरे महाराज आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया है। आपने बोला जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मिलूंगा। आपने तो 2.5 मिनट भी नहीं लगाया है, आप तो अभी आ गए दर्शन दे गए। कहते नारद जी इसके मन में बड़ी श्रद्धा थी। उस भक्त के मन में क्या थी? कम से कम नारायण भगवान ने मुझे याद तो किया, मेरे बारे में सोचा तो सही कि मैं जाऊंगा उससे मिलने। ये जब भाव कहते मन में आ गया तो वो देरी लगाने वाला नहीं है। परंतु मन में भक्ति होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तभी भगवान पहले ही कह चुके हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही कसार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या कहते हैं नारद जी, आज मन में भ्रम डाल दिया पार्वती मैया के, निकल गए वहां से। आज पार्वती माता को बड़ा क्रोध आया हुआ है। रास्ते में जाते जाते रास्ते में शंकर भोलेनाथ मिल गए नारद जी हैं। और जैसे ही शंकर भोलेनाथ जी मिल गए, शंकर भोलेनाथ जी से कहने लगे नारद जी, अरे भोले शंकर आपको तो माता याद कर रही थी, जल्दी जल्दी जाइए, हैं? माता याद कर रही है आपको।
शंकर भोलेनाथ जी समझ गए इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर की है, हैं? जाकर देखते हैं आज सारे अलंकार जितने भी थे आज पार्वती मैया ने फेंक दिए हैं। अपने केशों को खोल दिया है पार्वती मैया ने और कोप भवन में जाकर बैठ गई है आज, है? आप सबको पता होना चाहिए पहले के समय में कोप भवन हुआ करते थे सबको, जहां पे पति पत्नी ने लड़ाई करनी हो ना एक कमरा स्पेशल बना दिया जाता था कि बस यहाँ पे आप दोनों ने लड़ना है। और आज का समय कैसे आ गया है, पति पत्नी ने लड़ना हो सबसे ऊपर छत पे खड़े होकर गालियां निकालेंगे, ये समय आ चुका है? अब सबको पता लगना चाहिए तेरी करतूत भाई तू क्या क्या करते हैं। तो लड़ाई का ढिंढोरा जब तक ना पीटा जाए कहते तब तक आनंद नहीं है लड़ाई में। अब ऐसा समय आ चुका है, पहले का समय होता था किसी कमरे में बंद होकर जो है आपस में सुलह करते थे कि बाहर वालों को पता ना लगे। आज के टाइम में बता बता के किया जा रहा है? एक वो समय था जब राम का समय था, कितना प्यार उन भाइयों में था, है? जीवन में इतना कुछ कहा जाता है सबके, देखो राम जी के बारे में इतना सब कुछ कहा गया है परंतु कभी भरत जी के विषय में ज्यादा नहीं कहा है, जबकि भरत जी ने कितना प्रेम किया है भगवान से और कितना उसने त्याग किया है उसको कोई नहीं जान सकता। और राम जी भरत जी से कितना प्यार करते हैं वो आप सब जानते हैं? हनुमान जी को भी हमेशा ये कहा कि मैं भरत जितना प्यार करता हूं तुझे, ये नहीं कहा कभी कि लक्ष्मण जितना प्यार करता हूं। तुम मम भरत सम भाई, हैं? कहते भरत है तू मेरा, जैसे मैं भरत को प्रेम करता हूं वैसे ही तुझे प्रेम करता हूं मैं। आप कहानी चली पड़ी है तो थोड़ी सी भरत के बारे में सुन लो, सुना लूं आपको। भरत का इतना सुंदर चरित्र है भरत का, अगर कभी सुनोगे तो आंखों के आंसू रुक नहीं पाएंगे। भरत जी का जितना प्यारा चरित्र है। भरत जी ने जिस समय भरत जी को देखो राज तिलक हो गया था, कहते अब आप राजपाट संभाल लेंगे। भरत जी को कहा किसने? विश्वामित्र जी ने कहा। कहते राम को तो वनवास हो गया, आए नहीं राम जी, जब बुलाने गए थे भरत जी तो आए नहीं वापिस। तो विश्वामित्र जी कहने लगे अरे भरत अब तू तो राजपाट को संभाल, तुझे ही संभालना है। भरत जी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं तो अपने भगवान मानता हूं अपने राम भैया को, है? और ये राजपाट एक भोग है, भोग के समान है। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये रिवाज है कि भोग सबसे पहले किसको लगाया जाता है? भगवान को लगाया जाता है। ये भरत की बात है। कहते अगर मैं इस राजपाट के ऊपर बैठ गया तो कहते ये जूठा हो जाएगा, और जूठा भोजन भगवान को कभी लगता नहीं है, इसलिए मैं इस राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठ सकता। 14 वर्ष तक कहते जहां पे पांव रखते थे राम जी उसी जगह पर बैठे रहे भरत जी। इतना प्रेम है भगवान का, है भगवान से भरत का। भरत जैसा भाई मिलना बहुत दुर्लभ है। भरत जी जिस समय भगवान की खोज में निकले अयोध्या से कि मैं भगवान राम को, अपने भैया को वापिस लेके आऊंगा, निकले घर से और सारे कुटुंब को लेकर निकले। ये नहीं कि एक आधे को निकले, सब को लेके, जितनी माताएं थी, सेनापति थे, गांव के जितने लोग थे, सब को लेकर निकले। क्यों? भरत के मन में एक विचार है कि शायद मेरी बात ना सुनकर इन लोगों की किसी एक की बात तो सुन ले राम जी और वापिस आ जाए वन से। आज भरत जी घर से निकलते हैं और निकलते निकलते आज सबसे पहले रात्रि कहां व्यतीत की? भारद्वाज जी की कुटिया में आज पहली रात्रि विश्राम किया है, जहां पर राम जी पहली रात्रि रुके थे। और वहां पर जब रुके तो आज जैसे ही सुबह हुई, अब भरत जी खड़े हुए, आज भरत जी रो रहे हैं सुबह सुबह। भारद्वाज जी ने कहा अरे वीर चक्रवर्ती, अब तो तू सम्राट है, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुझे क्या दुख है तू मुझे बता। भरत जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं अरे भारद्वाज जी, मैं एक बात पूछता हूं आपसे, क्या मेरे भैया मुझे माफ भी कर देंगे? हैं?
मैंने इतना बड़ा पाप किया, जबकि भरत ने कोई पाप नहीं किया है। पर भरत अपने आप को दोषी समझता है कि शायद मेरी वजह से मेरे राम को आज जो है वनवास भोगना पड़ रहा है। भारद्वाज जी से कहते हैं क्या मुझे मेरे भैया माफ भी कर देंगे? क्या मुझसे उनका प्रेम अभी भी वैसा ही होगा? भारद्वाज जी कहते हैं अरे भरत, आज जिस दिन राम जी मेरे पास आए थे उस दिन सुबह ही जिस समय उठे बड़े प्रसन्न थे। उस दिन वो राम जी